चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इसका ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है और इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लिमिट है 0 से लेके 1, लिमिट है x से लेके अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy dx। तो मतलब ये पहले जो लिमिट लिखी हुई है y की लिमिट है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमने किया, तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना ऑर्डर को चेंज करके। अब सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ये जो चीज है ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए, रूट हट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका सर्कल, सर्कल हो गया। और अंडर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये जो सर्कल है कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ ऐसा सर्कल आपका ड्रॉ होगा जिसका जो रेडियस है वो √2 है, मतलब ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू √2। ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू √2, y कॉमा y आपका 0 हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो यहां पर x और y अगर आपका इक्वल है, ये लाइन के ऊपर x और y इक्वल है, तो जब मैं यहां पर x और y को इक्वल पुट करूंगा तो मैं यहां पर देखूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये मेरा जो पॉइंट है वो क्या है 1,1 है। अब आपको समझना है कि जो y की लिमिट है वो x से लेके कहां तक जा रही है, y की लिमिट y इज इक्वल टू x से लेके सर्कल तक जा रही है, और x की लिमिट 0 से 1 तक जा रही है, मतलब x तो यहां से लेके एक्सिस से लेके 1 तक ही जा रहा है, यहां तक। तो मेरे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है लाइन से लेके सर्कल, एक्सिस से लेके 1 तक, वो यही वाला कॉमन एरिया निकल के आ रहा है। अब क्योंकि हम पहले करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हम पहले करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप कहेंगे सर अगर पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप ड्रॉ करी जाएगी तो स्ट्रिप एक बार तो लाइन पे खत्म होगी, पर यहां पे देखेंगे तो किसके ऊपर खत्म होगी, सर्कल के ऊपर खत्म होगी। मतलब हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमारे ग्राफ को। एक पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, और एक पार्ट हो गया ट्राइंगल, ऊपर वाला पार्ट हो गया सर्कल का एक सेक्टर है। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो फंक्शन तो मैं लिख देता हूं पहले, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, अब आप सारी की सारी चीजें, ये 0,0 है, ये जो पॉइंट है कितना है, ये x इज इक्वल टू यहां पर 0 और y इज इक्वल टू 1 है, 1,1 पॉइंट है। तो पहले हम x की लिमिट देखें तो आप कहेंगे कि सर ये जो स्ट्रिप है इसमें x स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, जा रहा है लाइन तक। x स्टार्ट तो 0 से होगा, जाएगा लाइन तक। लाइन मतलब लाइन क्या है मेरी, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर मैं कहूं y की लिमिट, तो आप कहेंगे सर y तो 0 से लेके 1 तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, प्लस ऊपर वाले की कैलकुलेट करेंगे आप, तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। पहले x की लिमिट देखिए, तो यहां x 0 से लेके कहां तक जाएगा, सर्कल के ऊपर तक। सर्कल के ऊपर तक मतलब आपको यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ये निकल, पहले वहां पे x स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, सर्कल है तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, यहां 0 से लेके सर्कल तक, 0 से लेके सर्कल के ऊपर तक, मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर तक। y की लिमिट कहां से कहां, 1 से लेके √2 तक। ये हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है और कैलकुलेशन करना है। देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पर यहां पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मैंने क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधा सीधा मैंने t पुट कर दिया, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। y तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाय 2। तो x dx की जगह हमारा क्या हो जाएगा, dt बाय 2 अंडर रूट ऑफ t हो गया। लिमिट कैसे चेंज होगी कि जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी x की 0 रखा तो t बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर,
और जब y रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 2y², यही आएगा। x की जगह 0 रखोगे तो t बराबर y², y रखोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस ये y² प्लस y², 2y²। लिमिट हमने चेंज कर दी है। अब ये बचा हुआ है 0 से 1 इंटीग्रेशन dy। यहां पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट होगा, बस लिमिट अलग अलग है। √2 सेम फंक्शन बन जाएगा, लिमिट बस आपकी अलग रहेगी 0 से √2 माइनस y², ये भी हो जाएगा dt अपॉन ट्वाइस ऑफ √t और dy। √t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 2√t अपॉन में हो जाएगा ये 2 तो है ही। अच्छा, जब लिमिट चेंज हो रही है तो लिमिट तो अलग, क्योंकि लिमिट अलग है तो भाई सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट जो आएगी वो अलग निकल के आएगी। उसको हम पहले देख लेते हैं कि लिमिट यहां पर क्या बन रही है। तो इसी फंक्शन में जब मैंने x की जगह 0 रखा तो ये ठीक है, तब तो y² आ गया। पर जब मैंने यहां क्या रखा, अपर लिमिट, x की जगह जब मैं क्या रखूंगा ये, तो t बराबर क्या आएगा 2। बहुत ध्यान से समझिए, x की जगह जब आपने रखी है अपर लिमिट तो x की जगह हो जाएगा 2 माइनस y² प्लस y² इज इक्वल टू t, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2, ये हो गया। यहां पर भी प्लस इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 से लेके √2। अब इंटीग्रेशन कर ही देते तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो फिर ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो जाएगा, √t का होता है 2√t अपॉन में 2 तो है ही। अब लिमिट क्या लगेगी, इसकी लिमिट लगेगी y² से 2 dy, और इसकी लिमिट क्या लगेगी, इसकी लिमिट लगेगी y² से 2y dy, और x की लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 1, तो 2 से 2 कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू वाई, क्योंकि t की जगह मैं 2y² रख रहा हूं तो 2 तो रूट में रहेगा, y बाहर आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी y, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट dy। यहां पर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो देखिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से √2 तक लिमिट है अभी, ये हो जाएगा √2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y dy। आती है फिर से इंटीग्रेशन की बारी, √2 y²/2 माइनस y²/2 0 से लेके 1 लिमिट, प्लस ये हो जाएगा √2y माइनस y²/2, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 से लेके √2 तक लिमिट, ये हो गया। जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, सिर्फ अपर लिमिट, लोअर तो 0 है, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट पुट किया तो हो गया √2/2 माइनस 1/2, 0 पुट करने की जरूरत नहीं। यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस √2 इंटू √2, वो हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/2, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा √2, और 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2। इतना निकल के आ रहा है, बस हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो √2/2 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मेरे पास 1/√2, माइनस क्या है मेरे पास 1/2, प्लस ये है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, माइनस √2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, इतना हो चुका है। पूरा का पूरा जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1/2। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा, पहले तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद मेरे पास बचा क्या है 1/√2 प्लस 1 माइनस √2। एलसीएम आप लेंगे तो आप कहेंगे सर √2 एलसीएम हो गया, ये हो गया कितना 1 प्लस √2, और कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बच रहा है √2 माइनस ऑफ 1, √2 माइनस ऑफ 1 अपॉन √2, जिसको हम अगर सेपरेट करें तो 1 माइनस 1/√2 आप लिख सकते हैं। यही आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू ये है √2 माइनस x², ये सर्कल है, इनका ग्राफ ड्रॉ किया। तो हमें पता पड़ा कि जो स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप तो 0 से लेके लाइन तक जा रही है और एक 0 से लेके सर्कल तक जा रही है, तो आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। दोनों में सेम हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया, x² प्लस y² इज इक्वल टू t, पर लिमिट जो है अलग अलग अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, लिमिट चेंज हो जाएंगी।
लिमिट पुट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, यहां पर लिमिट है 0 से लेके 1, देन लिमिट है e टू द पावर x से लेके e, 1 अपॉन लॉग ऑफ y, साथ में है dy और dx। तो ये तो साफ है कि अगर ये e टू द पावर x है मतलब ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे, पर उसके लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, माइनस इन्फिनिटी से आएगा और इस तरीके से जाएगा। हालांकि इतना तेजी से ऊपर नहीं बढ़ता, पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो y एक्सिस को कहां पे काटेगा, y एक्सिस पे अगर मैं x को 0 रखूंगा, x को 0 आप रखेंगे तो e टू द पावर 0 मतलब ये कहां पे काटेगा, ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पे कट करेगा। और y इज इक्वल टू ये ग्राफ से लेके y कहां तक जाना चाहिए, e तक, ये हो गया आपका e। और x कहां से कहां तक जाना चाहिए, 0 से लेके 1 तक, तो x इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब अगर 1 की बात करूं तो आप इस बात को समझो कि जैसे पॉइंट 1 ये आ गया, सपोज x इज इक्वल टू 1 आ गया, अब ये लाइन कहां पर कट करेगी, क्या ये इसी पॉइंट से होकर जाएगी, उसके लिए अगर मैं 1 रखूं, अगर मैं 1 यहां पे पुट कर दूं, क्या निकल के आएगी वैल्यू, e टू द पावर 1 मतलब e निकल के आएगा। मतलब बिल्कुल सही है, ये जो x इज इक्वल टू 1 है कहां से होके जाएगा, इसी पॉइंट से होके जाएगा। मतलब 0 से लेके 1 तक का एरिया, ग्राफ से ऊपर और इसके नीचे, मतलब ये हमारा कॉमन एरिया हो गया। पहले यहां y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारी जो स्ट्रिप हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके, x एक्सिस के पैरेलल। तो मैं आपसे पूछूं कि x कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप कहेंगे सर x तो 0 से लेके ग्राफ तक जा रहा है, 0 से लेके ग्राफ तक जा रहा है। ग्राफ क्या है मेरे पास, ग्राफ है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, मतलब x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, log y है। तो 0 से लेके ग्राफ तक जा रहा है मतलब log y तक जा रहा है। और y कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे सर y तो 1 से लेके e तक जा रहा है, y 1 से लेके e तक जा रहा है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन log y है साथ में, इज इक्वल टू 1 से लेके e, 1 अपॉन लॉग वाई का x के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सीधा सीधा x अपॉन लॉग वाई हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 और लॉग वाई कांस्टेंट है, सिर्फ dx का हो गया x। लिमिट क्या लगाई जाए, 0 से लेके लॉग वाई। अपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीधा लॉग वाई अपॉन लॉग वाई। लोअर लिमिट तो 0 है ही, ये वो पुट करने की जरूरत नहीं, तो ये तो हो गया मेरे पास 1। अब आपको इसका सीधा सीधा किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में हम कर चुके हैं, y के रिस्पेक्ट में करना है, dy लगा दीजिए। 1 से लेके e लिमिट है हमारे पास, 1 से लेके e। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा सीधा सीधा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो 1 का करेंगे सीधा सीधा तो हो जाएगा y, और लिमिट क्या लगाएंगे 1 से लेके e, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। क्या क्या हमने किया, पहले मैंने देखा कि ग्राफ क्या e टू द पावर x है और y इज इक्वल टू e है, 0 से लेके 1 तक है, तो ये कॉमन एरिया आया। स्ट्रिप मैंने ड्रॉ करी पैरेलल टू x एक्सिस, जिसमें जो मेरा फंक्शन है, जो स्ट्रिप है वो 0 से लेके जा रही है ग्राफ तक। ग्राफ में x कितना है, तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू लॉग y होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो x इज इक्वल टू हो गया लॉग y। ये मेरी स्ट्रिप हो गई, और y की वैल्यू 1 से लेके e तक जा रही है। आप इंटीग्रेशन करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया x, लिमिट पुट करी तो सिर्फ 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, लिमिट e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, आपके पास a से b तक है, फिर a से लेकर x तक है, f ऑफ x कॉमा y है, और है dy dx। अब क्योंकि फंक्शन हमें नहीं गिवन है तो हम इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, पर हमसे कहा क्या है, हमसे सिर्फ ऑर्डर चेंज करने को कहा है, तो ऑर्डर बिल्कुल हम चेंज कर देंगे। देखिए अगर यहां x लिखा हुआ है तो मतलब ये लिमिट y की है और ये लिमिट है x की।
तो वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू ए, हमारी एक ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू ए, सपोज ये लाइन हो गई। x इज इक्वल टू, अच्छा y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x एक ये लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू ए था, तो इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, 0, a। हालांकि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अच्छा फिर x की वैल्यू a से लेकर x इज इक्वल टू a हो गया ये वाला, x इज इक्वल टू a से ये वाला हो गया, और x इज इक्वल टू कहां तक जा रहा है, b तक, तो x इज इक्वल टू b हो गया ये वाला पॉइंट, x इज इक्वल टू b। तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू b है तो y भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये वाले पॉइंट पे y इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b कॉमा a हो गया। ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सर a कॉमा a होगा। तो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। तो इनका 4 लाइंस है, देखिए 1 2 3 4, इन चारों लाइंस का कॉमन एरिया क्या है, तो ये है इनका कॉमन एरिया। स्ट्रिप क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम जब करेंगे तो हम पहले फंक्शन ऑफ x कॉमा y का हम पहले करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमने जो स्ट्रिप ड्रॉ करी वो किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ करी। इस स्ट्रिप में स्टार्टिंग लाइन से हो रही है और एंड हो रहा है कहां, x इज इक्वल टू b पर। तो स्टार्टिंग अगर लाइन से हो रही है, लाइन मेरी क्या थी, y इज इक्वल टू x, तो स्टार्टिंग हो रही है लाइन से, तो लाइन पे x किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर x तो b के बराबर है, सॉरी x इज इक्वल टू y के बराबर है। तो स्टार्टिंग लाइन से हो रही है तो लाइन पे x कितना, y के बराबर, एंडिंग कहां हो रही है, x इज इक्वल टू b के ऊपर। y की बात करें अब, y कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे सर y तो यहां से लेके यहां तक है, y इज इक्वल टू a से लेकर कहां तक है, b तक है। तो y कहां से, सेकंड वाली वैल्यू y होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू x कोऑर्डिनेट होता है। तो y कहां से कहां तक है, a से लेकर b तक। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आपने क्या कर दिया, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने से आपको पता पड़ा कॉमन एरिया, जिसमें स्ट्रिप हमने ड्रॉ करी क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस आप बनाइए। तो ये स्ट्रिप स्टार्टिंग हो रही है लाइन से, एंड हो रही है किसके ऊपर, y इज इक्वल टू b पर। तो लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो लाइन पे x कितना है, y के बराबर, एंडिंग होगी b पे। और यहां पर कहां से लेकर कहां तक है, तो y स्टार्ट हो रहा है a से और जा कहां तक रहा है, b तक, तो a से लेके b तक। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हमें फंक्शन दिया होता तो हम इसका इंटीग्रेशन भी कर देते।